द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन 2 7 स्टार डोडी से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अटैक! सियावियन पीछे हट गया और दोनों फायर ड्रैगन्स सीधे वैंग जी और गनी पे टूट पड़े। उन दोनों का अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि 7 स्टार डोडी भी सीधा सामना करने से डर जाए। दोनों की बॉडी से जो एनर्जी निकली वो 8th रैंक लाइफ फोर्स थी और उनके एट्रीब्यूट्स भी अलग थे, एक थंडर और दूसरा वाटर। इसलिए दोनों फायर ड्रैगन्स पे उनका कुछ न कुछ रेस्ट्रेंट इफेक्ट पड़ रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि ये दोनों 8th रैंक लाइफ फोर्स रखते होंगे। सियावियन 2 फायर ड्रैगन्स के पीछे खड़ा होकर हल्के से बोला, अगर इनके पास इतनी टेरिफाइंग वाइटलिटी ना होती तो सिर्फ डबल ड्रैगन फ्लेम फॉर्मेशन ही इन्हें धीरे धीरे खत्म कर देता। हार्ट किलिंग फिंगर, पॉइजनस हैंड्स, गनी के शरीर से सियान एनर्जी निकली और वैंग जी के शरीर से डैजलिंग सिल्वर थंडर। दोनों के टेरिफाइंग अटैक्स सीधे फायर ड्रैगन की ओर बढ़े, लेकिन सियावियन के फायर ड्रैगन्स भी कोई मामूली नहीं थे। एक एम्परर फ्लेम से बना था और दूसरा होली फ्लेम से, तो ऑब्वियसली उन्हें डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं था। ये फायर ड्रैगन्स बहुत पावरफुल हैं। गनी उस गॉर्जियस फायर ड्रैगन डीएन से लड़ रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फायर ड्रैगन पे कोई भी असर नहीं पड़ा। ये फॉर्मेशन फायर ड्रैगन और सियावियन के बीच रिलेशन क्या है? ये ड्रैगन इतना स्ट्रॉन्ग है और जैसे ही सियावियन पे अटैक करो ये बीच में आ जाता है। ये सब बहुत वियर्ड है। गनी कंफ्यूज्ड हो गया। खड़े क्यों हो? अटैक करो। वैंग जी लगातार खाकी फायर ड्रैगन पे अटैक कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसके सारे अटैक्स टेवर हो रहे थे जैसे कोई बॉटमलेस पिट हो। उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करके फायर ड्रैगन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। ये देख के सियावियन हल्का सा हंसा। बैटल फॉर्मेशन मास्टर के कोर इंस्क्रिप्शंस और मेरी एम्परर फ्लेम प्लस होली फ्लेम का कॉम्बिनेशन इस डबल ड्रैगन फॉर्मेशन को एक हायर लेवल पे ले गया है। अब तो सिर्फ फॉर्मेशन से ही मिड स्टेज 7 स्टार डोडी को भी रोक सकता हूँ। जाओ! सियावियन ने कमांड दिया और दोनों फायर ड्रैगन्स ने लगातार फियर्स फ्लेम अटैक्स छोड़े जो सीधे गनी और वैंग जी पे गिरे। ये स्पेस पहले से ही बर्निंग हॉट था। अब वो दोनों लिटरली डिवास्टेटेड हो गए। ऐसे नहीं चलेगा, गनी बोला। ये स्पेस हमारी एनर्जी खा रहा है और फायर ड्रैगन्स भी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ही खत्म हो जाएंगे। लास्ट अटैक अगर सफल हुआ तो सियावियन खत्म होगा, अगर फेल हुआ तो हम भाग जाएंगे, गनी ने सीरियस टोन में कहा। वैंग जी बोला, ठीक है, क्योंकि होली फ्लेम ड्रैगन का प्रेशर उस पे ज्यादा था। टेक दिस पॉइजन फ्लावर बरियल। वैंग जी अचानक हंसा और चारों तरफ से ग्रीन पॉइजनस गैस फैल गई। ग्रीन ओरा अचानक फ्लावर की तरह ब्लूम हुआ और एक्सप्लोड होके सीधे फायर ड्रैगन की ओर गया। दोनों फायर ड्रैगन्स इंस्टेंटली प्रोवोक हो गए और जोर जोर से रोर करने लगे। गनी और वैंग जी ने फुल डिस्ट्रक्टिव पावर से अटैक किया सीधे दोनों फायर ड्रैगन्स पे। पॉइजन अटैक बहुत टेरिफाइंग था, लेकिन फायर ड्रैगन्स फिर भी अडिग रहे। अचानक एक रोर पूरे फॉर्मेशन में गूंजा। ये कैसी फ्लेम है? ये मेरी लाइफ फोर्स को जला रही है। मेरी पावर भी सप्रेस हो रही है। दोनों शोक में चिल्लाए क्योंकि खाकी होली फ्लेम ने उनकी स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया था। ब्रेक इट! सियावियन मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही उसने कहा गनी और वैंग जी के एक्सप्रेशंस बदल गए। उन्हें फायर ड्रैगन्स से डेथ लेवल खतरा फील हुआ। नहीं, भागते हैं। दोनों ने तुरंत रिंग से एक स्पेस स्क्रॉल निकाला और इंस्टेंटली एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल दोनों फॉर्मेशन स्पेस से गायब हो गए। सियावियन ने सिर हिलाया। इतना रियल स्पेस स्क्रॉल यूज कर लिया? फिर उसने हाथ हिलाया और दोनों फायर ड्रैगन्स गायब हो गए और वो फॉर्मेशन फिर से शांत हो गया। भाग गए क्या? मुइंग ने पूछा। तियानजियान बोला, हाँ, उन्होंने स्पेस स्क्रॉल यूज किया। स्पेस स्क्रॉल? मुइंग कंफ्यूज थी। यूरो ने समझाया, ये शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल होता है। स्पेस एक्सपर्ट्स ही बना सकते हैं। मार्केट में मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तुम ठीक हो? दोनों लड़के सियावियन के पास आई। मैं ठीक हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। सियावियन ने फॉर्मेशन स्क्रॉल वापस रख लिया। वो खुद भी शॉक्ड था क्योंकि वो एक स्क्रॉल से इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को ट्रैप कर सकता है। तभी उन्हें जिउची और उसकी टीम मिली। सियावियन, सब ठीक है? जिउची ने तुरंत यूरो को हक किया और चेक किया कि वो सेफ है या नहीं, लेकिन फिर भी वो सियावियन को बार बार घूर रही थी। बाकी लोग भी आ गए। सियावियन ने दूर देखते हुए कहा, सब ठीक रहा? उसने मुफेंग से पूछा। हाँ, अब चलते हैं, आगे असली एक्साइटिंग जगह है, पूरे रूइंस की। वुडू मुस्कुराई। तो चलो। सियावियन ने आखिरी बार मेडिसिन गार्डन को देखा क्योंकि यहाँ रेयर मेडिसिनल हर्ब्स थे जो बाहर मिलना बहुत मुश्किल है। फिर बिना रुके वो सीधे क्रिस्टल पैलेस की तरफ बढ़ गया। बाकी सब भी उसके पीछे चल पड़े, लेकिन
जब सियावियन उसकी टीम वहां पहुंच रहे थे, कोई उनसे पहले ही क्रिस्टल पैलेस में एंटर कर चुका था। गोंगहेन आइलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पे पर्पल क्रिस्टल पैलेस के सामने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स जमा थे। क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं जा रहे? अगर नहीं जाना तो रास्ता मत रोक, एक आदमी ने एरोगेंट टोन में कहा। अंदर क्या हो रहा है तुम्हें पता भी है? मरने जाना है तो जाओ, हम नहीं रोकेंगे, एक लड़की गुस्से में बोली। चियानर शांत रहो, सोंगयू आगे बढ़ के बोला। ये तो वेंजेमैन के लोग हैं। भीड़ में लोग फुसफुसाए क्योंकि सोंगयू कोई मामूली इंसान नहीं था, वो स्ट्रेंथ और टेम्परामेंट दोनों में लीडर था। सीनियर ब्रदर सोंग, इनहेरिटेंस अंदर है, फिर आप जा क्यों नहीं रहे? फेंग होंग ने पूछा। सोंगयू बोला, जब हम पहले आए थे हम यहाँ नहीं आए, लेकिन अब जब आए तो कुछ अजीब दिखा। क्या? फेंग होंग ने पैलेस गेट की ओर देखा और शॉक्ड हो गया। गेट पहले से खुला हुआ था, कोई अंदर गया था, लेकिन जो भी अंदर गया सब मारे गए। सोंगयू ने पास पड़ी डेड बॉडीज की ओर इशारा किया। मारे गए? मैंगफी पिल वैली का अल्केमिस्ट आगे आया। मैं चेक करता हूँ। वो सीधे बॉडीज के पास गया। कोज क्या है? फेंग होंग ने पूछा। सोंगयू बोला, पता नहीं। पता नहीं? तो मरे कैसे? सब कंफ्यूज हो गए। यही तो प्रॉब्लम है, सब अंदर गए और थोड़ी देर बाद डेड बॉडीज बाहर फेंक दी गई। ये तो बहुत इविल है, डू चुन बोला। पर्पल क्रिस्टल पैलेस इस रूइंस का सबसे बड़ा ट्रेजर था, लेकिन सब लोग दरवाजे पे ही फंसे थे। मैंगफी ने बॉडीज चेक की, कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं, सोल भी इंटैक्ट है, फाइटिंग स्पिरिट भी, लेकिन वाइटलिटी गायब है। ये लोग मरे कैसे? किसी को नहीं पता था, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि हार्ट पे एक टाइनी इनविजिबल स्कार था। भीड़ में टेंशन बढ़ने लगी। तभी एक मिडिल एज्ड मैन आगे आया। तुम सब डरपोक हो, ट्रेजर अंदर है, मैं जा रहा हूँ। उसकी आंखों में ग्रीड चमक रही थी और वो सीधे पैलेस में घुस गया। जैसे ही वो अंदर गया, डोर खुद बंद हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं हुआ। अरे वो तो ठीक है, हुआ लीजन बोला। सोंगयू भी कंफ्यूज्ड हो गया, मुझे भी नहीं पता। लेकिन तभी दरवाजा क्रैक हुआ और वो आदमी बाहर फेंका गया और तुरंत डोर फिर से बंद हो गया। कैच हिम, मैंगफी चिल्लाया। फेंग होंग ने जंप करके उसे पकड़ लिया। मैंगफी ने चेक किया, बॉडी वार्म है, लेकिन कोई वाइटलिटी नहीं है। ये कैसे मर गया? कोज अभी भी अननोन है। अब सभी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स पहली बार सच में डर गए। तभी भीड़ के सामने एक वुमन आई, हाथ में ऑयल पेपर अम्ब्रेला, सिल्की हेयर, एलिगेंट फिगर, जैसे पेंटिंग से बाहर आई हो। हर्टलेस वैली की है, होंग चान बोली। भीड़ शोक में थी। हर्टलेस वैली? वो लोग तो इमोशंस छोड़ देते हैं, ये यहाँ पे क्यों आई? वो लड़की बिंग सुई शांत थी, बिल्कुल इमोशनलेस। उसने ग्लव्स पहने और बॉडीज एग्जामिन करना शुरू किया। मैंगफी बोला, टाइम वेस्ट मत करो, मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। बैंग सुई ने उसे इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद उसने हर्ट एरिया देखा और बोली, ये रहा। सबने उधर देखा, एक टाइनी स्कार। सोंगयू खुश हुआ, कोज मिल गया। बिंग सुई बोली, इतनी जल्दी खुश मत हो, अंदर कुछ है जो हर्ट से जुड़ा है। फिर उसने डायरेक्टली बॉडी कट कर दी। भीड़ चिल्लाई, ये क्या कर रही हो? डेड बॉडी की डिसरेस्पेक्ट। बिंग सुई कामली बोली, चुप रहो, अगर ऐसा नहीं करती तो तुम्हें कोज कभी पता नहीं चलता। फिर सबने देखा, बॉडी के अंदर ब्लैक मिस्टीरियस सब्सटेंस। मैंगफी शौक में था, ये मैंने क्यों नहीं देखा? बिंग सुई बोली, हर चीज सोल परसेप्शन से नहीं दिखती। सोंगयू बोला, ये क्या है? हार्ट चोरी हुआ है और ये ब्लैक सब्सटेंस कवर अप पॉइजन है। सब स्टन्ड रह गए, अब क्या करें? बिंग सुई बोली, अंदर चलते हैं। 7 स्टार डोबडी लेवल वाले मरेंगे नहीं, लेकिन कुछ 6 स्टार एक्सपर्ट्स बोले हम ट्राई करेंगे। वो अंदर गए और रिजल्ट सेम, डेथ। अब समझ आया? बिंग सुई बोली। तभी एक फैमिलियर वॉइस आई, पहले इस ब्लैक थिंग को सोल्व करते हैं। सियावन आ चुका था, उसे देख के मैंगफी चिढ़ गया। ड्रामा मत करो, सियावन ने इग्नोर किया और बिंग सुई से बोला, अगर ये साफ नहीं किया तो अंदर एनिमीज बनेंगे। बिंग सुई बोली, तुम सेंट बनना चाहते हो? सियावन हंसा, नहीं, बस सरवाइव करना चाहता हूँ। फिर उसके हाथ में एक सिल्वर लाइट माउस आया। अचानक जो डेड बॉडीज थी वो रिवाइव हो गई। ये देख के भीड़ पैनिक में बोली, ये क्या, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई? अब वो सभी 7 स्टार लेवल के करीब पहुंच गए। एक्सप्लोड, सियावन ने कामली कहा और फिर उन बॉडीज के अंदर का ब्लैक सब्सटेंस इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गया। सब खत्म। सियावन मुस्कुराया, अब अंदर जा सकते हैं। बिंग सुई ने उसे देखा, तुम रूथलेस हो,
लेकिन अंदर से सबको समझ आ गया अगर सेवन नहीं होता तो पैलेस के अंदर ये फिर से जिंदा हुआ मॉन्स्टर सबको मार देते। और उसी पल सबका एटीट्यूड सेवन के लिए बदल गया। चलो, सेवन ने धीरे से कहा, और फिर ज्यूची, वुडू और बाकी सब उसके साथ पैलेस की ओर बढ़ गए। फैंग होंग बड़बड़ाया, ये औरत सच में रूथलेस है। कोई वंडर नहीं कि हार्टलेस वैली से आई है। असल में अगर सेवन ने अभी ब्लैक हार्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया होता तो यहाँ पे खड़े ज्यादातर लोग उन फिर से जिंदा हुए मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते और अंदर जाके उन्हें अननोन क्रिएचर्स प्लस बूस्टेड कॉस्ट एनिमीज दोनों से लड़ना पड़ता। भीड़ में लोग बोले, हार्टलेस वैली वाले सच में कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगर सेवन नहीं होता तो। लेकिन बिंगसुई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल काम थी। चलो, अगले ही पल सभी 7 स्टार डोबरी एक्सपर्ट्स सीधे पैलेस के अंदर जाने लगे। इनमें शामिल थे हुआ लीजिन, चिहाओ चिंग, गनी, वैंग जी, मैंग फी और जिंगलोंग और सेवन की टीम बिंगसुई और कई और भी पावरफुल एक्सपर्ट्स। मोफैंग अचानक बोला, ये पैलेस कुछ अजीब है, मुझे सही फील नहीं हो रहा। सोंगजी ने पूछा, कैसे? मोफैंग बोला, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन अंदर कुछ मेरे यिन यांग टेक्निक से जुड़ा हुआ लग रहा है। फैंग होंग बोला, यिन यांग टेक्निक्स ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की मिस्टीरियस आर्ट्स होती हैं, उनमें बहुत सीक्रेट्स होते हैं। मोफैंग ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। सेवन ने लैंग फुयाओ से पूछा, कुछ नोटिस किया? नहीं, ये पैलेस बहुत बड़ा है, गेट के अंदर आना ही बस शुरुआत है। तभी गनी बोला, सेवन, इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब गनी, वैंग जी और चिहाओ चिंग तीनों साथ थे, क्लियरली अलायंस बना चुके थे। सेवन ने बस इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद सभी लोग पैलेस के मेन गेट तक पहुंच गए। कोई बोला, चलो अंदर, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा क्योंकि जैसे अंदर जाओ मौत ऑलमोस्ट गारंटेड थी। हालांकि यहाँ मौजूद लगभग सब 7 स्टार डोबरी थे, फिर भी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में हेजिटेशन होता ही है। बिंगसुई ने बिना कुछ बोले अपना ऑयल पेपर अम्ब्रेला खोला और सीधे अंदर उड़ गई। ये देख के सेवन शॉक्ड हो गया। इसे कुछ पता है। उसे रियलाइजेशन हुआ, हार्टलेस वैली वाले शायद इस पैलेस के सीक्रेट्स जानते हैं। मुफैंग, चलो, बाकी सब यहीं रुको। इतना कह के सेवन सीधे बिंगसुई के पीछे अंदर चला गया। बाकी 7 स्टार एक्सपर्ट्स फैंग होंग, सोंगयू, गनी आदि वो सब भी उसके पीछे पीछे घुस गए क्योंकि ये रूइंस का फाइनल स्टेज था। चाहे अंदर ड्रैगन्स डैन ही क्यों ना हो, उन्हें जाना ही था। बाहर ज्यूची वरीड थी, वो ठीक रहेंगे ना? चिंजिन बोली, सेवन स्ट्रोंग है, मुफैंग साथ है, सब ठीक होगा। जैसे ही वो अंदर गए गेट अपने आप बंद हो गया। ये पैलेस इतना बड़ा था जैसे पूरा एक सेक्ट हो और उसका गेट इतना स्ट्रोंग था कि सेवन प्लस बाकी सब मिलकर भी उसे तोड़ नहीं सकते थे। मुफैंग बोला, बैक रूट ब्लॉक हो चुका है, अब सिर्फ आगे ही रास्ता था। जैसे ही वो अंदर बढ़े पूरा एरिया पिच डार्क हो गया, इतना अंधेरा कि हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सेवन बोला, ये ओरा कुछ अलग है, अल्केमी प्लस स्ट्रॉन्ग सोल पावर की वजह से। उसके हिसाब से ये स्पेस करीब कुछ 100 मीटर का था, लेकिन डार्कनेस में कुछ भी क्लियर नहीं था। सोंगयू बोला, बिंगसुई कुछ समझ आया? बिंगसुई धीरे से बोली, यहाँ बहुत खतरा है, एक गलत कदम और सीधे मौत। ये सुन के भीड़ में डर भर गया। ये कैसी जगह है? मूनलाइट फेरी तो काइंड थी, फिर ये सब क्यों? गनी बोला, तुम्हें कैसे पता वो कैसी थी? तभी रुको, सेवन अचानक चिल्लाया। बैंग सुई भी सरप्राइज हो गई क्योंकि उसे सीक्रेट पता था, लेकिन सेवन को कैसे? अचानक डार्कनेस में घुस गिरा, सब साइलेंट हो गए। सोंगी बोला, कौन है? फैंगोंग आगे गया और एक इंजर्ड 7 स्टार एक्सपर्ट को संभाला। तुम पे किसने अटैक किया? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ डेड साइलेंस। सेवन बोला, पूछो मत, ये मर चुका है, लेकिन इस बार कोज अलग है। इसका हार्ट सीधे पियर्स किया गया है। और फिर सेवन की नजर डार्कनेस में एक जगह पे टिक गई। और हमने यहाँ के क्रिएचर को डिस्टर्ब कर दिया है क्या? मैंगफी शोक में बोला। सेवन धीरे से बोला, इसका हार्ट गायब है। अब वो क्लियरली किसी अनसीन एंटिटी को देख रहा था। दूसरी तरफ बैंग सोई भी सेवन को देख रही थी। उसके मन में एक ही बात थी, इस लड़के को भी सीक्रेट पता है। हालांकि अभी जो आदमी मरा था वो बहुत मिस्टीरियस तरीके से मरा, लेकिन सेवन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज पकड़ लिए थे। वो आदमी सबसे दूर खड़ा था और वो एक अर्ली स्टेज 7 स्टार डोडी था। उसका एट्रीब्यूट था विंड। क्या? जैसे ही सेवन ने ये कहा सबके एक्सप्रेशंस डार्कनेस में बदल गए। अचानक कोई बोला, यहाँ बहुत अंधेरा है, तुम दोनों फायर टाइप अल्केमिस्ट हो, थोड़ी लाइट कर दो। लेकिन
सियाव्यान और बिंगसुई दोनों एक साथ चिल्लाए, यहाँ लाइट यूज नहीं कर सकते। क्यों? फैंग होंग और सोंग्यू तुरंत पूछने लगे। सियाव्यान ने बिंगसुई की ओर देखा। बताओगी या मैं बताऊं? बिंगसुई ठंडी आवाज में बोली, मैं यहाँ इनहेरिटेंस के लिए आई हूँ, बाकियों की लाइफ एंड डेथ से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सियाव्यान हल्का सा हंसा। तो हम राइवल्स हैं? हाँ, कह सकते हो, सियाव्यान बोला, लेकिन अभी सिचुएशन अलग है। हम दोनों मिलकर भी उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है सबको सच बता दें। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर इनहेरिटेंस जिसके नसीब में होगा वो देखेंगे। बिंगसुई ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, ठीक है, वो चीज मैं भी अकेले हैंडल नहीं कर सकती। मुफेंग हंस पड़ा। पहले ही मान लेती तो अच्छा था। अब सब लोग अलर्ट हो गए। आखिर ये है क्या? बिंगसुई ने बोलना शुरू किया। तुम लोग फेरी मून को जानते हो? वैंग जी बोला। वो डोजियन लेवल की थी और बेहद खूबसूरत। थोड़ा क्रीपी एक्सप्रेशन भी आ गया। बिंगसुई आगे बोली, उसके सेक्ट में सिर्फ एक फीमेल डिसाइपल थी और उसके साथ एक जेड रैबिट स्पिरिट भी था, जो अब तक बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा। गनी इरिटेट होकर बोला, ये सब क्यों बता रही हो? मेन पॉइंट बताओ। सोंग्यू चिल्लाया। चुप रहो, उसे बोलने दो। फिर बिंगसुई बोली, तुमने कभी मिस्टीरियस एल्प्स के बारे में सुना है? वो क्या होता है? मैंगफी का चेहरा बदल गया। वो हार्ट खाने वाला क्रिएचर होता है। सियाव्यान और मुफेंग अंदर ही अंदर कंफर्म कर चुके थे, यही है। बिंगसुई समझाने लगी, मिस्टीरियस एल्प्स बहुत स्ट्रेंज क्रिएचर्स होते हैं। ये डार्कनेस में रहते हैं और अगर लाइट पड़ जाए तो ये मैड स्टेट में चले जाते हैं। मैड स्टेट में इनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ मौजूद कोई भी नहीं बचेगा। हुआ लीजन बोला, मैड स्टेट मतलब? यह सुनकर सियाव्यान बताता है, सीधा पागलपन वाला मोड। और ये हार्ट क्यों खाते हैं? ये एडवांस करने के लिए। अब ये क्रिएचर 7 स्टार डोबडी पीक पर है, लेकिन इतने लोगों के हार्ट्स खा के ये 8 स्टार के थ्रेशोल्ड को टच कर चुका है। 8 स्टार? भीड़ सन रह गई। बिंगसुई बोली, और ये तो बस एंट्रेंस है, अंदर जाने के लिए इसे पार करना ही होगा। फैंग होंग बोला, तो सॉल्यूशन? फायर यूज करो। ये क्रिएचर यिन नेचर का है और फ्लेम से नेचुरली डरता है, इसलिए उसने सबसे दूर वाले को मारा। अगर हम सेवन के पास नहीं होते तो मरने वाला कोई और होता। गनी और उसके साथियों के चेहरे उतर गए क्योंकि उनके पास फायर एट्रीब्यूट नहीं था। अब क्या करें? बिंगसुई ने प्लान दिया, सियाव्यान और मैंगफी लीड लेंगे क्योंकि वो दोनों फायर यूज करते हैं। बाकी लोग क्रिएचर को बाहर निकाल लेंगे और मौका मिलते ही फैटल स्ट्राइक। सब बोले ठीक है। फिर बिंगसुई ने पूछा, क्या किसी के पास लाइट एट्रीब्यूट है? सोंगी बोला, वो तो बहुत रेयर होता है। फैंग होंग बोला, मेरे पास लाइट टाइप स्क्रोल है। परफेक्ट, सही समय पर लाइट स्ट्राइक देना ताकि सियाव्यान को मौका मिले। सब तैयार हो गए। बिंगसुई ने वार्निंग दी, ध्यान रखना कोई भी रैंडम लाइट या एनर्जी मत यूज करना वरना वो क्रिएचर पागल हो जाएगा। सभी ने सिर हिलाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो क्रिएचर उनके ठीक ऊपर था। डार्कनेस में एक विशाल शैडो सबको देख रही थी। वो था मिस्टीरियस एल्फ। वो अटैक करना चाहता था लेकिन सियाव्यान के अंदर की फ्लेम्स उसे अनईजी कर रही थी। उसके हाथ में एक धड़कता हुआ रेड हार्ट था जिसे वो धीरे धीरे खा रहा था। एक बूंद ब्लड नीचे गिरा सीधे वैंग जी के माथे पे। वैंग जी ने उसे टेस्ट किया और सोल ट्रांसमिशन से बोला, वो चीज हमारे सिर के ठीक ऊपर है, वो चीज हमारे सिर के ऊपर है। वैंग जी की सोल ट्रांसमिशन सुन के बाकी सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स तुरंत अलर्ट हो गए। यहाँ मौजूद लगभग सभी लोग 7 स्टार डोबडी लेवल के थे, तो ऑब्वियस था कोई डरने वाला नहीं था। अटैक! सोंग्यू चिल्लाया और उसकी बैक पर मौजूद पावरफुल स्वॉर्ड इंस्टेंट शूट हुई। उसने जंप लिया और रिबाउंड फोर्स के साथ सीधे ऊपर छिपे मिस्टीरियस एल्फ पे अटैक कर दिया। फैंग होंग भी पीछे नहीं रहा। उसने बिना लाइफ फोर्स यूज किए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ही अटैक किया। बाकी सभी एक्सपर्ट्स भी एक साथ ऊपर अटैक करने लगे। सारे अटैक्स सीधे ऊपर जाके टकराए, लेकिन सियाव्यान, मुफेंग और बिंगसुई तीनों अभी भी खड़े थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। कुछ देर बाद सब नीचे लौट आए, लेकिन सबके चेहरे खराब थे। कोई असर नहीं पड़ा। बिंगसुई बोली, बेकार है, मिस्टीरियस एल्फ की डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये खुद अटैक करे तो ऑलमोस्ट इंस्टेंट डेथ होती है। डैमेज देना है तो एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक चाहिए, लेकिन लाइफ फोर्स यूज नहीं कर सकते, तो स्ट्रॉन्ग अटैक बनाना मुश्किल है। सब चुप हो गए। फिर सोंगी बोला, इसकी बॉडी पत्थर जैसी हार्ड है, अब क्या करें? वैंग जी ने पूछा। बिंगसुई ने प्लान बताया, पहले इसे डैमेज देना होगा, फिर लाइट एलिमेंट से इसे कुछ देर के लिए स्टन करना होगा और उसके बाद फायर प्लस थंडर से फिनिश, वरना
अगर इसे 7 की फ्लेम से डर खत्म हो गया तो हम सब खत्म। सबके चेहरे सीरियस हो गए। तभी मु फेंग बोला, मैं ट्राई करता हूँ। वैंग जी हंस पड़ा, तू लेट स्टेज 6 स्टार डॉडी होके क्या करेगा? ये सुनकर मु फेंग भी मुस्कुराया। देख लेना। 7 ने पूछा, कितना कॉन्फिडेंस है? 70%। मु फेंग कॉन्फिडेंटली बोला। स्वर्ड कम। उसके हाथ में एक रेड वुडन स्वर्ड प्रकट हुई जिसपे मिस्टीरियस रून्स चमक रहे थे। ये देख के 7 शौक में बोला, ये स्वॉर्ड कुछ अलग है। उसने महसूस किया उसमें डीप मिस्टीरियस पावर है। मु फेंग हंसा, तुम ही ग्रो नहीं कर रहे, मैं भी पीछे नहीं हूँ। फिर मु फेंग ने जंप किया और सीधे ऊपर अटैक किया। इस बार मिस्टीरियस एल्फ हिल गया। उसे महसूस हुआ ये अटैक भयानक है। मु फेंग का अटैक सीधे एल्फ पे लगा। पहली बार मिस्टीरियस एल्फ दर्द से चिल्लाया। सभी शोक में बोले, ये सफल हो गया। सोंग भी बोला, इसका अटैक मेरी बराबरी का है। तभी बिंग सुई चिल्लाई, लाइट अभी। फेंग होंग तैयार था, आ गया। उसने एक लाइट टाइप स्क्रॉल निकाला और एक्टिवेट किया। जजमेंट नेल। अचानक 3 मैसिव व्हाइट नेल्स स्पेस में प्रकट हुए। उनसे टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। सोंग यू शौक में बोला, फेरी लेवल मिड फाइटिंग स्किल, ये 8 स्टार डोडी को भी बाइंड कर सकता है। बाइंड। तीनों नेल्स सीधे मिस्टीरियस एल्फ पे जा गए। एल्फ एस्केप करने ही वाला था लेकिन नेल्स ने उसे कंप्लीटली बाइंड कर दिया। सक्सेस। फेंग होंग चिल्लाया, अब तुम्हारी बारी। स्यावियन और मैंग भी आगे आए। उनके हाथों में फ्लेम्स प्रकट हुई, इतनी इंटेंस की स्पेस तक जलने लगा। मिस्टीरियस एल्फ, मरने के लिए तैयार हो जा। एम्परर फ्लेम। दोनों ने अपनी फ्लेम्स सीधे बाउंड मिस्टीरियस एल्फ पे छोड़ दी। अब पहली बार उस क्रिएचर का असली रूप दिखाई देने लगा और उसके दिल में धीरे धीरे मौत का डर पैदा होने लगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और स्यावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।